मेरे प्यारे साथियों, अभी तक टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में हमने अभी बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और स्कैन चैनल, पिन चैनल, एफईटी चैनल के बारे में समझा था। और ये इसके अंदर डार्लिंगटन, ये सब भी ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने बताया था। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, मॉसफेट के बारे में बात करूँगा कि ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर क्या होता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बात किया था, तो आज मैं उसी के आगे को बढ़ाते हुए मॉसफेट में कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले, मॉसफेट को समझने से पहले आपको सबसे पहले डायोड को समझना होगा, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूं। ये एक डायोड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूरा डायोड का ही खेल है जिससे आप मॉसफेट को आसानी से पहचान पाएंगे। डायोड में देखिए, एक तरफ सिल्वर पट्टी है और एक तरफ ब्लैक है। जो सिल्वर पट्टी होगा वो उसका क्या कहलाता है, कैथोड, और जिधर ब्लैक होगा उधर बोलते हैं इसको एनोड, ठीक है। लेकिन इसको और समझने के लिए, कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब इधर हो गया पॉजिटिव। तो जब हम डायोड को मेजर करते हैं, ये मल्टीमीटर मैं लाया हूं, और इस मल्टीमीटर से पहले डायोड की रीडिंग को देखेंगे। तो इसको मैं पहले कंटिन्यूटी मोड पे करता हूं, डायोड मोड पे, और अब इसको रेड प्रोब को आप पॉजिटिव एनोड की तरफ और इसको इधर रखें, और मल्टीमीटर में इसका वैल्यू इस तरह से वैल्यू आता है, ठीक है ना। 5 कितना आया अभी, 563, ठीक है। और इसको अगर रिवर्स करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये आपका डायोड जो ठीक है। ठीक इसी तरह से ये आप याद रखेंगे कि मैंने सिल्वर पट्टी की तरफ क्या रखा हूं, नेगेटिव एन, और इधर एनोड की तरफ क्या रखा हूं, पॉजिटिव पी, क्योंकि इसी के आधार पर आप मॉसफेट के पी चैनल और एन चैनल का समझ पाएंगे। क्योंकि मॉसफेट जो होता है, आपका देखा होगा चार्ट में मैंने बनाया था, दो तरह के होते हैं, एन चैनल, पी चैनल एनहांसमेंट मोड में, और डिप्लीशन मोड में भी एन चैनल और पी चैनल होते हैं। मतलब मेनली मॉसफेट जो है एन चैनल और पी चैनल दो कैटेगरी में आते हैं। तो ये कैसे पकड़ेंगे इसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद ट्रांजिस्टर को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, एक मैंने ये एन चैनल, एन टाइप, ये चैनल बोलिए एन टाइप, और ये एक पी टाइप मैंने ये ट्रांजिस्टर दिया है, जो कि मॉसफेट भी ये एक ट्रांजिस्टर ही है। इसका नाम ही है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी आप देखेंगे। अभी इसका ट्रांजिस्टर में अगर हम इसको चेक करते हैं, इस एन चैनल को, चलिए मैं इसको एक बैटरी से चेक करता हूं। तो बेस पर हमको क्या देना पड़ता है, एन टाइप में पॉजिटिव और एन टाइप में नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका बेस है और ये इसका बेस यहाँ बीच में है, ठीक है। बाकी कलेक्टर और एमीटर इधर, इसका भी ये बेस है, कलेक्टर और एमीटर।
तो अभी इसको टेस्ट करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ कि इसको जलने के लिए, ट्रांजिस्टर में जलने के लिए इसको भी ऐसे स्विच काम कर सकते हैं, लेकिन इसको जलने के लिए क्या करते हैं, हम पॉजिटिव देते हैं। ये रेड वायर जो है पॉजिटिव है, मैं इसलिए मैंने वायर को कलर कोड करके रखा हूँ, ब्लैक को नेगेटिव और रेड को पॉजिटिव। ये मैंने पॉजिटिव दे दिया। अब आप इस नेगेटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दीजिए एलईडी को, ताकि इसका सर्किट कंप्लीट हो सके। और अब इसको आप टच करेंगे इधर तो ये जलेगा, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, जलेगा ही, लेकिन इस तरह से ये जो जल रहा है, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, जल रहा है, इसमें हमको कंटिन्यूस एक करंट वोल्टेज देना पड़ता है इसके बेस पर। अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूं या इसको खोल दूं तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं टच करता हूं तो इसको, ये चूंकि मैंने इसको खोल दिया, अभी टच करूंगा तो जलेगा, ये खोल दिया, यानी इसको कंटिन्यूस वोल्टेज चाहिए। ठीक उसी तरह से इसमें अगर देखेंगे ये एन टाइप में, पी टाइप में, तो पी टाइप में हमको क्या करना होगा, इसके बेस पर नेगेटिव देना है, तो ये नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और इसका पॉजिटिव इधर लगा दिया। मैं पकड़ के ही करता हूं, फास्ट हो जाएगा। और इसको देखिए, इसको आप टच करेंगे इधर तो ये जलेगा, क्यों, लेकिन इसको जलने के लिए आपको कंटिन्यूस बेस पर नेगेटिव देना पड़ता है। यही डिफर है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में। मॉसफेट में भी हम देखेंगे कि मॉसफेट में जो है हमको कंटिन्यूस वोल्टेज या करंट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ वन टाइम का उसका आवश्यकता होता है। तो वो कैसे, उसका भी अभी हम टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं इस बैटरी से, 4 वोल्ट के बैटरी से ही मॉसफेट को भी एन चैनल है या पी चैनल है, ऐसे तो पता करने का बहुत तरीका है, वो मैं बताऊंगा ही, और कौन कौन सा तरीका से हम समझ सकते हैं कि वो पी चैनल है या एन चैनल है। लेकिन आज मैं मल्टीमीटर का यूज़ करूंगा बाद में। लेकिन मैं जिस तरह से मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रांजिस्टर को भी, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, बहुत लोग के पास नहीं होता है, महंगा होता है, तो सिर्फ 4 वोल्ट के बैटरी से ही ये पता कर लिया कि मैंने, हमारा ट्रांजिस्टर एन टाइप था या पी टाइप था। आज उसी तरह से आज ये मैं मॉसफेट को लाया हूँ, 2 मॉसफेट, और इस मॉसफेट को भी मैं ठीक इस बैटरी से ही पता करूँगा कि ये पी चैनल है या एन चैनल है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। लेकिन मॉसफेट को टेस्ट करने से पहले इसके पिन को समझ लेते हैं। नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, 1 2 3 पिन है इसका। तो पहला पिन इसका गेट, दूसरा इसका पिन ड्रेन, और तीसरा पिन इसका सोर्स कहलाता है, GDS शॉर्ट में बोलते हैं, GDS, ग्रेट, ड्रेन एंड सोर्स। सोर्स का मतलब सप्लाई, इनपुट, ठीक है, ड्रेन आउटपुट, और गेट जहां से ये ट्रिगर करेगा इसका। जिस तरह से ट्रांजिस्टर में बेस पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया था एन टाइप पी टाइप में, इसी तरह से गेट पर यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए, ये मॉसफेट को ऑन करने के लिए हम गेट पर पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल देंगे। तो इसको मैं टेस्ट करके अभी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिया है, इसमें तार बांध रखा हूँ मैं, अभी आप देखेंगे। अभी देखिए, ये इसका ये जो पिन है, पहला गेट है, दूसरा ड्रेन है, और ये तीसरा सोर्स है। तो चलिए मैं अभी इसका कनेक्शन करता हूँ। ये एक 4 वोल्ट का बैटरी ले लिया हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। साथियों, सबसे पहले आप ये चीज़ को समझ लीजिए, जैसे ये मैंने लिखा है पेपर पे, देखिए, एन चैनल मॉसफेट।
और इसके गेट पर इसको ऑन करने के लिए पॉजिटिव देना होगा, और यदि इसको ऑफ करना होगा तो नेगेटिव देना होगा। मतलब ये एक तरह से स्विच का काम करेगा। ऑन देंगे तो वो जो भी इसमें लोड कनेक्टेड होगा, लाइट होगा, जल जाएगा, और नेगेटिव जहाँ टच करेंगे उसके गेट पर तो वो ऑफ हो जाएगा। ये एन चैनल के लिए है। उसी तरह से अगर ये पी चैनल के लिए लेंगे तो इसके गेट पर उसको ऑन करने के लिए नेगेटिव देना पड़ेगा और ऑफ करने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये भी स्विच हो गया। तो इस जो भी लोड होगा, अगर नेगेटिव देंगे ऑन पर तो जलेगा, और पॉजिटिव देंगे ऑफ पर तो वो बुझेगा। अब इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एन चैनल ऑन और ऑफ होता है, पी चैनल कैसे ऑन ऑफ होता है। इसको मैं अभी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, ये एक मैंने अरेंजमेंट किया हूँ मॉसफेट का। इसका डायग्राम इस तरह से, ये इसका ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। इसमें मैंने एक एलईडी कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस लगा के, और ये बैटरी दिया हूँ मैं यहाँ 4 वोल्ट का, ठीक है। इसके सोर्स से कनेक्ट किया। अभी आप ये गेट इसका फ्री है। ट्रांजिस्टर में क्या था कि गेट में हमको पॉजिटिव देना था कंटिन्यूस अगर वो एन टाइप है, और नेगेटिव देना था यदि वो पी टाइप है। अभी मैंने ये लिया हूँ, मुझे पता नहीं है ये कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल है या पी चैनल है। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था ये पी कि अगर ये एन चैनल है तो पॉजिटिव दूंगा तो ऑन हो जाएगा गेट पर, तो अगर और ऑफ होता है नेगेटिव पर तो वो एन चैनल हो जाएगा। और अगर ऑन होता है नेगेटिव देने पर गेट पर और ऑफ हो जाता है पॉजिटिव देने पर तो वो पी चैनल है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये देखिए, ये कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब मैं एक तार ले लिया हूँ। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो अभी मैं ये नेगेटिव में टच करता हूँ इसको, यहाँ से तार को, और नेगेटिव इसके गेट पर टच करता हूँ तो ये नहीं जला, ठीक है। अब इसके मैं पॉजिटिव पर टच करता हूँ। अभी इसके गेट पर मैं एक तार रखता हूँ और इसके पॉजिटिव पर टच करता हूँ। ये देखिए लाइट जल गया, यानी अभी मैंने पॉजिटिव दिया हूँ इसके गेट पर तो ये लाइट जल गया। अब मैं इसको नेगेटिव में सटाऊंगा तो ऑफ हो जाना चाहिए। ये ऑफ हो गया, ये जलाया, जल गया, ये ऑफ हो गया, ये जल गया, ये ऑफ हो गया। तो ये क्या साबित करता है, मैंने अभी लिखा गया था कि एन चैनल के लिए अगर गेट पर हम पॉजिटिव देते हैं तो वो एन चैनल मॉसफेट होगा, और नेगेटिव से वो ऑफ हो जाएगा। इस तरह से स्विच भी काम करता है। इसी से डिमर लाइट भी इस तरह से बनते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया ऑन ऑफ। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ कर दूं, पहले नेगेटिव दे देता हूं, फिर ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया। अब इसी को मैं पी चैनल में देखता हूं। देखिए साथियों, ये दूसरा सेटअप मैंने किया है, और इसमें क्या है, ये पी चैनल में क्या है, अगर नेगेटिव मैं देता हूं गेट पर तो ऑन हो जाएगा, और पॉजिटिव देता हूं गेट पे तो ऑफ हो जाएगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि ये पी चैनल मॉसफेट है। अभी देखिए, ये नेगेटिव है इसका, ये ब्लैक वाला, ये नेगेटिव टच किया मैं और ये इसमें टच किया, ये ऑन हो गया। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव दूंगा, ये रेड वाला पॉजिटिव है, तो ये टच किया, ये ऑफ हो गया। दिख रहा है आपको? एक मिनट, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से नेगेटिव टच किया और इसको गेट पे ऑन किया। देखिए ऑन हो गया ये। तो नेगेटिव देने पर ये ऑन हो रहा है, और इसको अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ, ये रेड वाला पॉजिटिव में टच करता हूँ तो ये ऑफ हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा मॉसफेट है ये पी चैनल है। तो आपने देखा कि सिर्फ एक 4 वोल्ट के बैटरी से ही हम एन चैनल और पी चैनल पता कर लेते हैं, जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर में किया था। अगर मल्टीमीटर नहीं भी है तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं इसी चीज़ को, ये दोनों एन चैनल और पी चैनल को
मल्टीमीटर से भी करके दिखा देता हूँ मैं टेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लैरिटी कि इस मल्टीमीटर से भी कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये मैंने मीटर ले आया हूँ, ये भी टर्न कर दिया मैं। अब मैं इसका मेज़र करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एन चैनल है, तो एन चैनल के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव रखना है करने से ऑन हो जाएगा और नेगेटिव करने से ऑफ हो जाएगा। तो इसके ड्रेन पिन पर पहले मैं नेगेटिव रखता हूँ और यहाँ पर इसको रखता हूँ। तो ये अभी कितना दिखा रहा है, इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है 548, यानी ड्रेन और सोर्स के बीच में कितना हाई रेजिस्टेंस है, 548। तो इस रेजिस्टेंस, ये जो इसको अगर मैं पॉजिटिव भी ऑन सटाऊंगा गेट पे, तो ये दोनों पिन कनेक्ट हो जाते हैं, माने ये रेजिस्टेंस जो है इसमें समाप्त हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वो बीप भी देगा। अभी आप देखिए ये 548 है। अब ये पॉजिटिव को मैं इसके ड्रेन पिन में टच करता हूँ, टच कर दिया। अब आप देखो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये देखिए बीप देना चालू हो गया, ये घट गया और ये स्विच का काम किया, यानी ये कनेक्टिविटी हो गया। एक बार टच करने से पॉजिटिव मैंने अभी टच किया और ये हमारा मॉसफेट ऑन हो गया। अब इससे जो भी कनेक्ट होगा लोड वो ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑफ करना हो तो क्या करना होगा, इस नेगेटिव को फिर गेट पे टच कर दीजिए, टच कर दिया। अब आप देखिए फिर रेजिस्टेंस वही आ जाएगा, वो देखिए 541 आ गया, यानी दोनों के बीच में फिर रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है। इसी तरीका से देखिए साथियों, ये अब मैं पी चैनल का मॉसफेट लिया हूँ। अब इसके क्या करता हूँ मैं, इसके ड्रेन पर मैंने रखा रेड प्रोब और इसके सोर्स पर ब्लैक प्रोब। कितना दिख रहा है, 577, मैंने ये दोनों डिसकनेक्टेड है, यानी मेरा मॉसफेट अभी ऑफ है। तो इसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव को हमको गेट में टच करना है। तो ये टच कर दिया और अब देखिए बीप देगा, ये देखिए 1.5, यानी दोनों कनेक्टेड हो गया है। अब इससे लोड जो भी होगा वो ऑन हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है दोनों का बीच का, ड्रेन और सोर्स के बीच को जो हाई रेजिस्टेंस आता वो हट गया। अब इसको फिर अगर ऑफ करना हो तो क्या करना होगा, इस पॉजिटिव को इस बार टच कर दीजिए, गेट से टच हो गया। अभी टच कीजिए आप, ये देखिए फिर 577 आ गया ना, दोनों के बीच में हाई रेजिस्टेंस आ गया। अभी फिर नेगेटिव को उस पर टच कर दीजिए गेट से और टच कीजिए, ये खुल गया, ऑन हो गया। तो इस तरह से ये स्विच का काम करता है। और आपने एक चीज़ देखा, ट्रांजिस्टर में मुझे इस गेट पर परमानेंट ऑल टाइम देना पड़ता था वोल्टेज, तब जाके ये ऑन होता था लोड। और यहाँ क्या है, एक बार सिर्फ टच करना पड़ता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ट्रांजिस्टर था और मॉसफेट दोनों का यूज़ क्यों हुआ, क्या अंतर है दोनों में बेस्ट कौन है और मॉसफेट क्यों आया। देखिए साथियों, ये सिंबल है, ये एन चैनल का सिंबल है और ये पी चैनल का सिंबल है। इसमें फ़र्क है याद रखने का कि इसका जो डायोड का जो आप देखेंगे पॉजिटिव गेट की तरफ है और नेगेटिव इसका रिवर्स है। और इसमें गेट में नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है। इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि गेट पर पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव देने से क्या होगा, गेट पर पॉजिटिव देने से ये मॉसफेट एन चैनल का मॉसफेट ऑन हो जाएगा। क्लियर है। और नेगेटिव कहाँ बता रहा है, ड्रेन पर रहेगा, ड्रेन पर नेगेटिव रहेगा। फिर ऑन करने के बाद इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, फिर सोर्स पर ले आएंगे। तो जब ड्रेन पर नेगेटिव होगा और सोर्स पर पॉजिटिव होगा तो आपको क्या होगा, डायोड का वैल्यू मिलेगा ऑफ कंडीशन में। और ऑन करने के लिए क्या करना होगा, फिर पॉजिटिव को उठा के आप गेट पर टच कर देंगे। ये आपका डायोड भी बता रहा है गेट पर पॉजिटिव। ठीक है, एक है। और दूसरा ठीक इसका रिवर्स है, पी चैनल में गेट पर क्या बता रहा है, ऑन कब होगा, गेट पर जब आप नेगेटिव डालेंगे। ठीक है, नेगेटिव डालेंगे, इसका मतलब है कि ड्रेन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव प्रोब, रेड प्रोब रहेगा।
और फिर ये नेगेटिव से उठा के आप सोर्स पर ले आएंगे। तो जब ड्रेन पर पॉजिटिव और सोर्स पर नेगेटिव रहेगा तो ये क्या आपको डायोड का वैल्यू देगा, और जब इसको ऑन करना होगा तो नेगेटिव को उठा के आप गेट में टच कर देंगे। तो ये एन चैनल और पी चैनल का जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। अब थोड़ा सा और भी इसमें आगे चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि और किस तरीका से हम इसको पहचान सकते हैं। तो एक और बढ़िया ट्रिक है, जिस सबका नंबर होता है पार्ट नंबर, तो मॉसफेट एन चैनल और पी चैनल है, दोनों का नंबर है। तो अगर मॉसफेट में देखिए अगर ऑड नंबर हो अंत में, जैसे नंबर है ना, कोई लिख लीजिए 4 5 0 3, कुछ भी ले लीजिए 4 6 2 7, तो लास्ट डिजिट जो होता है 3, ये 7 ऑड है। अगर ये ऑड है तो क्या होगा, ये पी चैनल होगा, पी चैनल मॉसफेट होगा। ऑड वाला नंबर जो होगा लास्ट डिजिट अगर ऑड होगा तो वो पी चैनल वाला होगा, और अगर इवन होगा, मतलब अगर 4 5 0 2 4 6 2 8, लास्ट 2 और 8 है, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन चैनल मॉसफेट हो जाएगा। ये एक दूसरा ट्रिक है। आप डायरेक्ट सिर्फ मॉसफेट देख के ही बोल देंगे ये एन चैनल है कि पी चैनल है। आपको कोई भी टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आप देख के पकड़ लेंगे। अब एक एग्जाम्पल से, और इसके जो नंबर होते हैं, इसके नंबर में ही इसके सारे वैल्यू छुपे होते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि मॉसफेट का नंबर लिखा हुआ है 5N80, ये मॉसफेट का नंबर है। मैं एक सैंपल बताता हूँ, बाकी आप कोई भी मॉसफेट को देख के पकड़ लेंगे। अभी तो आप पकड़ लेंगे इमीडिएट ऑड एंड इवन देख के पकड़ लेंगे कि एन चैनल है या पी चैनल है। अब इसका वैल्यू भी देखेंगे, और डिटेल में देखना होगा तो फिर डाटा शीट जाके देखेंगे। अब देखिए ये 5 का मतलब है ये मॉसफेट 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर का करंट तक ये बर्दाश्त करेगा, ठीक है। और लास्ट जो इसका 2 डिजिट है, लास्ट 80 जो है, इसका मतलब है 800 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा। जनरली 400 450 500 वोल्टेज रहता है, लेकिन ये इसका डबल, लेकिन सप्लाई वोल्टेज भी कितना रहता है, 250 मैक्सिमम। तो 800 वोल्ट तक का ये मैक्सिमम रहता है, और ये 5 एम्पियर तक। इसका अगर ज़्यादा डिटेल देखना हो तो आप डाटा शीट में और भी कंफर्म कर सकते हैं। और इसीलिए कोई भी मॉसफेट को चेंज करने से पहले 2 चीज़ देखना है आपको, एम्पियर और उसका वोल्ट। अगर मान लीजिए कि कोई मॉसफेट आपका सर्किट में खराब हो गया और वो मॉसफेट वो नंबर का मिल नहीं रहा है, तो आप सिमिलर एम्पियर, मान लीजिए अगर 4 एम्पियर का लगा था तो आप 4 का ले सकते हैं, 5 का बराबर ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे नहीं लीजिएगा। नीचे लेने से वो शॉर्ट कर जाएगा, मान लीजिए अगर करंट बढ़ गया तो। उसी तरह से 800 है, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, कितना तो जाता भी नहीं है, तो इसमें आप ले सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं मॉसफेट। तो होप मैं समझता हूं कि ये अभी आपको जो मॉसफेट है के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिला। अब मैं एक लास्ट चीज बताऊंगा और इसके बाद ये वीडियो समाप्त करूंगा। आपको मैंने पहले भी वीडियो में एक बार बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिना कुछ करंट या वोल्टेज कंज्यूम किए बिना काम नहीं करता है। मतलब सैलरी के रूप में ये करंट वोल्टेज खाते हैं, तब आगे काम करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को जितना करंट देंगे आउटपुट में उससे कम पास होगा। मतलब जितना करंट कम हुआ वो ट्रांजिस्टर ने खा लिया। मान लें कि 500 मिली एम्पियर इनपुट करंट है और आउटपुट में 470 मिली एम्पियर मिल रहा है, तो 30 मिली एम्पियर करंट कहाँ गया, ट्रांजिस्टर के द्वारा कंज्यूम हो गया। इसी तरह जितने ट्रांजिस्टर करंट सर्किट में अगर लगे होंगे, सभी कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा करंट खाएगा, और आपका आउटपुट करंट इनपुट से आउटपुट क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए जितना करंट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट में मिले, इसके लिए मॉसफेट का एंट्री हुआ। मॉसफेट में इनपुट और आउटपुट करंट सेम रहता है। मतलब
ट्रांजिस्टर से मॉसफेट का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि मॉसफेट को ऑन होने के लिए सिर्फ वोल्टेज चाहिए। जैसे ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव नेगेटिव करंट देते हैं, मॉसफेट के बेस पर पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज देने से ही काम चल जाता है, वो भी सिर्फ एक ही बार। जबकि ट्रांजिस्टर में लगातार देना पड़ता है, लेकिन मॉसफेट में सिर्फ टच करने से ही काम चल जाता है। तो और इसको बंद करने के लिए आपको रिवर्स जो भी उसका लीड है उसको टच करना पड़ता है, तो वो ऑफ भी हो जाता है। तो ये बहुत एडवांटेज है मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के बीच में। साथियों, अभी तक तो आपने 3 लेग वाला मॉसफेट का अभी जिक्र कर रहा था मैं, GDS। लेकिन आपको अगर SMD में जाएंगे तो 3 क्या 4, 5, 6, 8, 10 इतना पिन का भी आएगा, टर्मिनल का आएगा। तो आप सोचेंगे कि इतना टर्मिनल का आएगा तो फिर इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा गेट है, कौन सा ड्रेन है, कौन सा सोर्स है। ये बहुत ही आसान है, मैं बस एक सैंपल बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि एक मॉसफेट है, ठीक है, इसके 8 लेग है, ठीक है, 8 लेग है। तो आप इसमें मार्क करेंगे, कहीं पर एक डॉट दिया होगा, इस साइड या इस साइड, इस साइड कहीं पर एक डॉट होगा, तो दिया ही रहेगा। जहाँ से डॉट होगा वो पहला पिन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये आपने पिन कन्फिग्रेशन करना जान गया। डॉट से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इतना पिन तो पता चल गया। अब इसमें हम गेट, ड्रेन और सोर्स का कैसे पता करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। मैं पहले बताता हूं कि पहला पिन को छोड़ दीजिए, वो गेट होगा। बाकी 2, 3, 4 कनेक्टेड होंगे, तो ये आपका सोर्स होगा। और उधर पीछे का जो 4 पिन है वो चारों का चारों कनेक्टेड होंगे, वो ड्रेन होगा। इसको आप मल्टीमीटर से भी नाप के देखेंगे तो ये बीप देगा आपको। अगर 5 नंबर पर आप प्रोब रखें और 8 नंबर पर प्रोब रखें और कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को रखेंगे तो क्या होगा, आपको प्रोब देगा। कैसे, इस तरह से आप मल्टीमीटर रख लीजिए और इसको कंटिन्यूटी मोड पर डाल दीजिए, ठीक है। और इसको लेके आप क्या करें, एक प्रोब को रखें 5 नंबर पर, एक नंबर 8 नंबर पर, यह आपको कंटिन्यूटी की आवाज़ देगा। उसी तरह से आप 2 नंबर पर रखें और 4 नंबर पर रखें, इसमें भी कंटिन्यूटी का आवाज़ देगा। लेकिन अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर पर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, नो कंटिन्यूटी। अब ये तो आपने पिन पकड़ लिया कि गेट है, सोर्स है, ड्रेन है, लेकिन अब कन्फ्यूजन होता है कि सोर्स किधर है और ड्रेन किधर है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने शुरू में बताया, डायोड काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से डायोड जो है पॉजिटिव और निगेटिव, ये है ना। तो आपने चेक किया था ना एन चैनल और पी चैनल का। तो एन चैनल में क्या किए थे, एन चैनल में आपने नेगेटिव कहाँ रखा था, नेगेटिव रखा था ड्रेन पर। तो अभी आप क्या करेंगे, एक तरफ इधर प्रोब रखेंगे, एक तरफ इधर प्रोब रखेंगे, या रिवर्स ऐसे रखेंगे। तो जिस तरह से आपको वैल्यू आएगा, सपोज कीजिए कि आपने इधर से रखा और ऐसे इधर इधर रखा, वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैक प्रोब अगर उधर रखने से और रेड प्रोब को इधर रखने से अगर वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एन चैनल मॉसफेट है और आपका डायोड का वैल्यू दिखा रहा है। अगर रिवर्स करने पर दे रहा है तो समझ लीजिएगा वो पी चैनल है। तो इसी तरह से बहुत सब पिन के आते हैं। तो आप इसी तरीका से सर्किट में भी और ऐसे भी आप मल्टीमीटर से आप टेस्ट करके बता सकते हैं, या सिर्फ एलईडी बल्ब से जो मैंने 4 वोल्ट के बैटरी से बताया उससे भी आप उससे पता कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत तरीका से आपको मॉसफेट को समझाने की कोशिश किया हूं। अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।